हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियदर्शनी एंड वेलकम टू माय चैनल कैमोलन। आजकल सबसे ज़्यादा जो चर्चे में है वो है कोरोना वायरस। अब होनी भी चाहिए, हम सबको इतने दिनों से परेशान करके जो रखा है। तो हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बिलोंग करता है फैमिली कोरोनाविरडे, सब फैमिली कोरोनाविरडे एंड जेनस बीटा। कोरोनाविरडे का 4 जेनरा होता है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। उसमें से अल्फा बीटा ही ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। कोरोना वायरस को पहले 2019 नोवेल कोरोना वायरस और 2019 NCOV कहा जाता था, लेकिन बाद में उसके लिए एक ऑफिशियल नेम डिज़ाइन किया गया, SARS-CoV-2। Here SARS stands for Severe Acute Respiratory Syndrome। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से जो डिजीज हो रहा है उसके लिए एक नेम स्पेसिफाई किया, कोविड-19। आप सभी ने तो सुना होगा। हियर CO stands for कोरोना, VI stands for वायरस, D stands for डिजीज एंड 19 इज फॉर 2019। आप सब जान के ये हैरान हो जाएंगे कि ये पहला कोरोना वायरस नहीं है। इससे पहले कई सारे कोरोना वायरस आके ह्यूमन को इन्फेक्ट कर चुका है। तो फर्स्ट वन इज ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, which is a alpha coronavirus. Second is human coronavirus OC43, which is a beta coronavirus. Third is SARS-CoV, which is a beta coronavirus and found in 2002. Fourth one is HCOV NL63. Here NL stands for Netherlands. Fifth one is HKU1, originated in Hong Kong and it is a beta coronavirus. Sixth one is MERS-CoV, which is a beta coronavirus. Seventh is SARS-CoV-2, which is a beta coronavirus. इसको SARS-CoV-2 क्यों कहा गया? क्योंकि 2002 में जो SARS-CoV आया था, इससे इसका स्ट्रक्चर कुछ हद तक मिलता जुलता है, इसीलिए इसको SARS-CoV का पार्ट 2 माना जाता है और इसको SARS-CoV-2 कहा जाता है। एंड बोथ SARS-CoV एंड CoV-2 बीटा कोरोना वायरस है। ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, आप सभी ने सुना होगा कि कोई कहता है ये चमगादड़ से है, कोई कहता है ये छिपकली से आया, लेकिन एक्चुअली ये कोरोना वायरस आया कहाँ से? कोरोना वायरस जो है ये जूनोटिक है। जूनोटिक मतलब ये एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसमिट करता है, लेकिन अभी तक जो कोरोना वायरस कहाँ से आया है ये पता नहीं चला है। पिछले जितने भी कोरोना वायरस सब हैं वो आइदर कैट से और कैमल से आए हुए थे। साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि अभी का जो कोरोना वायरस है ये बैट से होके पेंगोलिन को हुआ एंड पेंगोलिन से ह्यूमन को ट्रांसमिट किया है। वायरस क्या है? वायरसेस आर इन्फेक्टियस एजेंट, मतलब ये हमें नुकसान पहुंचाता है। जब कोई वायरस एक सेल को लेकर करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट सेल। वायरस बाहर डेड होता है, जब होस्ट सेल के अंदर वो रहता है, एंटर करता है तो वो सरवाइव करता है। और वायरस के पास खुद का कुछ नहीं होता है सिवाय एक जेनेटिक मटेरियल, मतलब जीनोम। उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही उसका कोडेड इंफॉर्मेशन रहता है रेप्लिकेशन के लिए। तो ये है जेनेटिक मटेरियल विच इज ऑल्सो नोन एज जेनोम। एंड वायरस के पास खुद का कुछ नहीं होता है, तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम जरूरी वो भी उसके पास नहीं होता है। तो इसीलिए वो होस्ट सेल का मशीनरी, मतलब एंजाइम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, सभी वायरस के पास एक जेनेटिक मटेरियल यानी कि जीनोम होता है और जीनोम में ही उनका कोडेड इंफॉर्मेशन रहता है। जीनोम को सराउंड करके एक प्रोटीन कोट रहता है, उस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड। जो जीनोम है वो आइदर DNA और RNA होता है, बट नेवर एवर इट इज बोथ। प्रोटीन कोट जो है वो एक सिमेट्रिकल मैनर में अरेंज होकर रहता है एंड द सिमेट्री मे बी either icosahedral or helical. In general, viruses are two types, enveloped और naked. Enveloped में जीनोम कैप्सिड के अलावा एक एनवेलप सराउंड करके रहता है, लेकिन naked में सिर्फ जीनोम एंड कैप्सिड रहता है। तो ये एनवेलप जो है वो लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है, मतलब लिपिड एंड प्रोटीन्स, यह है उसका लिपोप्रोटीन। लेकिन वायरस के पास तो खुद का कुछ नहीं होता है, लिपिड प्रोटीन आया कहाँ से? होस्ट सेल मेम्ब्रेन से ये लिपिड डिराइव करता है और
खुद का वायरल जीनोम एंड होस्ट सेल मशीनरी यूज होके प्रोटीन सिंथेसिस हुआ होता है। लाइफ साइकिल ऑफ वायरस इंक्लूड्स अटैचमेंट, फ्यूजन, penetration, biosynthesis, assembling and release. Classification of viruses are also there. If you want, then you can note it down. कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरसेस आर एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, मतलब उनके पास एक लिपोप्रोटीन का एनवेलप होगा और जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से आरएनए होगा। फीचर्स ऑफ कोरोना वायरसेस इंक्लूड genetic material, that is genome, second is nucleocapsid or N protein, third is lipoprotein envelope which includes spike protein, membrane protein, envelope protein, hemagglutinin, esterase protein. हम एक के बाद एक करके देखेंगे। फर्स्ट वन इज जीनोम। जीनोम ऑफ कोरोना वायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए, मतलब हमारा जो होता है क्या होता है, डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कोरोना वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है एंड ये पॉजिटिव सेंस है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। बट द जीनोम ऑफ कोरोना वायरस इज वेरी लार्ज, इनफैक्ट इट इज द लार्जेस्ट मैच्योर आरएनए वायरस नोन। न्यूक्लियोकैप्सिड और एन प्रोटीन, आरएनए के साथ जो जुड़ा होता है प्रोटीन वो है न्यूक्लियोकैप्सिड और एन प्रोटीन। इट हैज हेलिकल सिमेट्री, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि जनरली पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस के साथ आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होता है, लेकिन कोरोना वायरस का हेलिकल सिमेट्री है। फिगर में आप देखिए, जो ब्लू कलर का है जीनोम के साथ न्यूक्लियोप्रोटीन दैट इज न्यूक्लियोकैप्सिड जुड़ा हुआ है, एन प्रोटीन। जो न्यूक्लियोप्रोटीन है एन प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसके पास वायरस का रेप्लिकेशन के लिए कोडेड इंफॉर्मेशन होता है। ये मल्टी फंक्शनल है। जब कोई वायरस हमें अटैक करता है तो हमारे खुद के डिफेंस सिस्टम होता है जो कि वायरस के साथ लड़ता है और उसे हमें बचाता है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड क्या करता है, उस डिफेंस सिस्टम को ही इनहिबिट कर लेता है और वायरल जीनोम के साथ मिलके वो वायरस का रेप्लिकेशन करवाता है, न्यू वायरल पार्टिकल बनाता है। सेकेंड इज लिपोप्रोटीन एनवेलप। लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड एंड प्रोटीन, और ये हमें तो पता है होस्ट सेल मेम्ब्रेन से ये लिपिड डिराइव करता है और वायरल जीनोम एंड होस्ट सेल मशीनरी यूज होके एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लिपोप्रोटीन इन्वॉल्व स्पाइक प्रोटीन। अब सभी ने कोरोना वायरस की इमेजेस में देखा होगा कि उसके चारों ओर एक कांटे जैसा कुछ होता है, उसी को हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। So this red color projections are known as spike protein. It projects from the membrane and forms a kind of rim around it. अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये सूर्य की कोरोना की तरह दिखता है, इसीलिए उसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। और इन लैटिन कोरोना मीन्स क्राउन। इसी स्पाइक प्रोटीन के जरिया से वो रिसेप्टर से अटैच्ड होता है और उसके बाद वायरस एंड होस्ट सेल मेम्ब्रेन फ्यूज होते हैं और वायरल जीनोम का एंट्री करवाते हैं आरएनए इनटू द होस्ट सेल। स्पाइक प्रोटीन का दो फंक्शनल सब यूनिट होता है, S1 एंड S2। S1 बाइंड्स टू द होस्ट सेल रिसेप्टर एंड S2 mediates the fusion of the viral and cellular membrane. Why कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग सो इजीली? अब तो पिछले इतने सारे कोरोना वायरस आए हैं लेकिन वो तो इतने स्प्रेड नहीं किए हैं। ये कोरोना वायरस में खासियत क्या है? कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है जो कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर ACE2 को ही रिकॉग्नाइज करता है। ACE स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर, और ये ACE एक्सप्रेस्ड होता है लंग्स, हार्ट, किडनी एंड इंटेस्टाइन में। It has been reported that SARS-CoV-2 2019 का स्पाइक प्रोटीन ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करके उसके रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल को इन्फेक्ट करता है। ये देखा गया है कि SARS-CoV 2019 स्पाइक प्रोटीन ACE के साथ इंटरेक्ट करने का पोटेंशियलिटी SARS-CoV 2002 के मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा है, इसीलिए ही ये इतने जल्दी और इतने आसानी से स्प्रेड कर रहा है।
देन हम नेक्स्ट प्रोटीन में जाएंगे जो कि है मेम्ब्रेन प्रोटीन और एम प्रोटीन। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो है मेम्ब्रेन प्रोटीन और एम प्रोटीन, एंड इट डिफाइंस द शेप ऑफ द वायरल एनवेलप। द डोमेन ऑफ इट स्प्रेड्स द एनवेलप 3 times लीविंग द सी टर्मिनस। और ये एम प्रोटीन अदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो हम इसको सेंट्रल ऑर्गेनाइजर ऑफ कोरोना वायरस भी कह सकते हैं। थर्ड इज एनवेलप प्रोटीन और ई प्रोटीन। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑन द वायरल मेम्ब्रेन विच appears to have several roles। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड ई प्रोटीन ये दोनों मिलके वायरल जीनोम, कैप्सिड एंड एनवेलप को एक साथ रखते हैं। और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड ई प्रोटीन ये सब होस्ट सेल एपरेटस को एक वर्कशॉप में बदल देते हैं और वहाँ पे दोनों मिलके मतलब सेल और प्रोटीन मिलके न्यू वायरल पार्टिकल बनाते हैं। फोर्थ वन इज हेमाग्लूटिनिन एस्टरेज प्रोटीन, दैट इज HE protein. Hemagglutinin esterase protein is found only in SARS-CoV-2. Hemagglutinin moiety binds with muramic acid on the host cell surface, possibly permitting initial absorption of the virus to the membrane. अब देखिए ये रेड कलर है वो है स्पाइक प्रोटीन और जो ऑरेंज कलर है वो है मेम्ब्रेन प्रोटीन। येलो कलर जो है वो है एनवेलप प्रोटीन एंड ब्लू कलर जो है वो है HE प्रोटीन। Why washing hands with recall? आपको तो पता है अभी तक कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं निकला है। इतने सारे साइंटिस्ट आके रिसर्च कर रहे हैं लेकिन उसका प्रॉपर वैक्सीन नहीं निकला है। तो हाथ धोने में ऐसा क्या है, हैंड वॉशिंग में ऐसा क्या है जो कोरोना वायरस को स्प्रेड होने में रुकता है? हमको तो ये पता चल चुका है कि कोरोना वायरस का एक लिपोप्रोटीन एनवेलप होता है जो कि कई सारे प्रोटीन से बना हुआ होता है। सो हम कह सकते हैं कि वायरल एनवेलप विच फैटी लेयर मतलब ये नॉन पोलर है और सोप का बाइपोलर होता है, मतलब सोप में बोथ पोलर एंड नॉन पोलर रीजन होता है। जब हम अच्छे से हाथ धोते हैं तो सोप का नॉन पोलर रीजन वायरस का नॉन पोलर फैटी लेयर के साथ इंटरेक्ट करके उसको ब्रेक कर लेता है और इसीलिए हमें कोरोना वायरस को स्प्रेड को रोकने के लिए अच्छे से एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड हाथ धोना चाहिए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।